हाय गाइस, ए टू जेड वोकेबुलरी में आपका स्वागत है। आज हम डी से 10 वर्ड्स याद करेंगे। हमारी मेन कोशिश ये रहती है कि वोकेबुलरी को बिल्कुल आसान तरीके से पिक्चर्स के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू या फिर किसी निमोनिक्स के थ्रू उसको याद करें। ऐसे याद करें कि वो हमारे दिलो जान में बस जाए। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है डोंट। डोंट को हम डांटने से याद रखेंगे। कोई आपको डांट रहा है, इसका मतलब वो आपको डोंट कर रहा है। जैसे ये देख रहे हो आप, इसको इंटिमिडेट कर रहा है। इस इंसान को देख के लग रहा है कि भाई वी आर इंटिमिडेट बाय हिम, या है ना। इस इंसान को देख के मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई ये बंदा मुझे डांट सकता है ना। इस बंदे के साथ में अगर मैं आऊँगा तो फिर मैं अपने आप को छोटा महसूस करूँगा। तो इसको बोलते हैं इंटिमिडेट करना। और डॉन्टिंग का मतलब डिस्करेज करो, इंटिमिडेट करो। शी वॉज अ ब्रेव वुमेन बट शी फेल्ट डॉन्टेड बाय द टास्क अहेड। वो काफ़ी ब्रेव औरत थी, काफ़ी बहादुर औरत थी, लेकिन सामने जो टास्क था, बहुत ही हेक्टिक टास्क था, उससे वो काफ़ी डॉन्टेड से फील कर रही थी, मतलब काफ़ी डरी हुई फील कर रही थी। अपॉल मतलब बैड। बुली करना, देखो बुली कर रहा है ये। कॉन्स्टनेट, ये भी एक सिनोनिम है, कॉन्स्टनेट, है ना। काफ़ी हार्ड वर्ड है ये। डेटर, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि डोंट करना, डांटना। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डॉडल। डॉडल को आप याद रखेंगे डूडल से। जैसे मान लो हम कभी कभार क्लासरूम में ऐसे बैठ के जब सो रहे होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ही बोर हो रहे होते हैं, तो हम ऐसे करते हैं ना, टाइम पास करने के लिए डूडल करते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। कुछ भी ऐसे शेप्स बनाने रखते हैं, इसको डूडल करना बोलते हैं। तो डॉडल, डॉडल। डॉडल का मतलब क्या होता है कि अपना टाइम को वेस्ट करना, ठीक है। डॉडलिंग, ही वॉज डॉडलिंग देयर, इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग ही वॉज डॉडलिंग। दे डॉडल अलॉन्ग द रिवर लाफिंग एंड टॉकिंग, ठीक है। तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, रिवर के किनारे हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। एम्बल करना मतलब एम्बुलेटरी, वॉक करना। एम्बुलेंस में आप कैसे वॉक करते, एम्बुलेटरी का मतलब होता है कि आप इधर उधर हिल हिल के ऐसे चल रहे हो, बस मतलब एमलेसली बस चले जा रहे हो। डिली डैली करना, है ना, किसी चीज़ को आगे के लिए ऐसे बढ़ा देना उसको। डिली डैली करने का मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज़ को आप फर्दर प्रोसेस के लिए मतलब उसको छोड़ दे रहे हो कि भाई बाद में करेंगे इस काम को, है ना। वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। लॉइटर का मतलब गंदगी फैलाना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब, प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब कि हम क्या सोच रहे हैं आगे कि भाई कल ऐसा करेंगे, कल ये होगा, आज हम ये करते हैं तो कल ये होगा, ऐसे करके मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना। फालतू की बातें सोचना, टाइम वेस्ट करने को बोलते हैं डॉडल करना। डॉडल मतलब डूडल। नेक्स्ट वर्ड इज डिबंक। डिबंक को कैसे याद करेंगे? बंक से याद करेंगे। अगर आपको आपका कोई दोस्त है वो बंक मार रहा है, तो वो कह रहा है बंक मार भाई, ठीक है। लेकिन जब आपने बंक मारा तो उसने टीचर को जाके बता दिया, आपको एक्सपोज कर दिया। तो डिबंक करना मतलब होता है कि एक्सपोज करना वाइल रेडिक्यूलिंग, है ना, स्पेशली ऑफ प्रिटेंशियस और फॉल्स क्लेम। डिबंक करने का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ें बताना, मतलब जिसके बारे में कुछ मिथ, कोई फॉल्स क्लेम्स बता रखे हैं पहले से ही, उसको एक्सपोज कर देना, ठीक है। जैसे कि हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय द रिसेंट रिसर्च। उसने जो हमें थ्योरीज बताई, वो आज के जो अभी जो रिसर्च रिसेंट आया है उससे वो डिबंक, वो एक्सपोज हो चुकी है कि वो गलत थ्योरी थी। डिफ्लेट करना, डिमिस्टिफाई करना, डिस्पराज, रेडिक्यूल, इन सब का सिनोनिम है डिबंक। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डिकॉय। डिकॉय का मतलब होता है कि आप किसी कुछ ऐसा ट्रैप रखते हो ना। जैसे अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे आ जाएं तो आप क्या रखते हो, एक रैट किल पॉइजन टाइप रखते हो, या फिर एक आपका जो चूहे पकड़ने वाला ऐसा होता है ना, उसमें आप यहाँ पर कुछ खाने का सामान रख देते हो, चूहा जैसे ही अंदर घुसता है वैसे ही बंद हो जाता है, तो चूहे को यहाँ कैद कर लेते हो। तो इट इज़ अ डिकॉय। इसको एक डिकॉय की तरह रखा हुआ है, समथिंग दैट इज़ यूज्ड एज ए ट्रैप, बेट, जिससे हम अपने प्रे को लोअर करें, मतलब उसको बुलाएं अपने पास, ठीक है। तो द डिकॉय सक्सेसफुली इंट्रैप्ड द करप्ट ऑफिशियल्स। जैसे जो करप्ट ऑफिशियल थे उसके लिए एक डिकॉय रखा था, मतलब कि उसको हम ब्राइब कर रहे थे जानबूझ के कि ये ब्राइब ले और हम इसको पकड़ लें कि भाई देखो तुम रिश्वत ले रहे हो। तो एल्योरमेंट करना, ठीक है। कैमोफ्लाज, मतलब कैमोफ्लाज इसको बोलते हैं, मतलब कैमोफ्लाज को भी डिकॉय ही करना बोलते हैं। कैमोफ्लाज का हम कैसे हमने पढ़ा था सी वर्ड पे
कैमोफ्लाज क्या का मतलब होता है गिली सूट पहन लेना, है ना। पबजी वाले को गिली सूट पहनते हैं ना, जैसे गिली सूट पहन के ऐसे घास में लेट जाओ, तो ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर या फिर कोई ऐसे जा रहा हो तो वो नीचे देखे तो उसको लगे कि ये घास ही है, कोई इंसान नहीं है ना। इस तरीके से एनिमी के बेस कैंप में एंट्री लेते हैं। ऑलराइट, इंटाइसमेंट, इंस्नारमेंट, तो इसका मतलब होता है डिकॉय, यानी कि कुछ ट्रैप यूज़ करना, बेट यूज़ करना, ताकि हम अपने प्रे को लोअर कर सकें, है ना, बुला सके अपने पास, आकर्षित कर सकें। नेक्स्ट वर्ड इज़ डी क्राई। डी क्राई हम क्राई कब करते हैं ऐसे करके, जब हमें कोई बहुत ही हैविली क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत जल्दी। द मेजर्स वे डी क्राइड एज यूजलेस। जो मेजर्स जो लिए गए थे, मान लो जैसे इन्वायरमेंट इशू हो गया तो उसको कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए और उस मेजर्स को डिक्राई कर दिया गया एज यूजलेस, मतलब उसको बता दिया, क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ये तो बेकार हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एब्यूज़, एस्पर्स, कल्मिनेट, सेंश्योर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डिक्राई करना, क्रिटिसाइज़ करना। एब्यूज़ मतलब, एस्पर्स मतलब क्रिटिसाइज़, कल्मिनेट मतलब क्रिटिसाइज़। नेक्स्ट वर्ड इज डीफैल्केट। डीफैल्केट को हम कैसे याद करेंगे कि किसी चीज़ को आप चुरा लेना, स्टील करना, मिसयूज़ करना। ठीक है, तो फेलनी, फेलनी आपने वर्ड सुना है ना। फेलनी का मतलब क्या होता है कि आप किसी, कोई बंदा अगर कोई चोरी कर रहा है तो वो एक फेलनी कर रहा है, मतलब वो कुछ गलत काम कर रहा है। अप्रोप्रिएट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ऐसा बोला जाता है। फिल्च, फॉर्ज, प्लाइफर, पिल्फर। तो इसको हम सेंटेंस से कैसे याद करेंगे, द ब्यूरोक्रेट हु वॉज इंडिक्टेड फॉर डिफैल्केशन वॉज सेंटेंस्ड 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जो ब्यूरोक्रेट है उसने जो चोरी की थी, ठीक है, उसको क्या किया गया, इंडिक्ट किया गया, उसको 2 साल के इम्प्रिजनमेंट जो है वो सेंटेंस सुनाया गया उसको। ऑलराइट, तो डिफैल्केट का मतलब कुछ किसी चीज़ को चुराना, फेलिनी, फैल्केट फेलिनी। और फंड्स मिस अप्रोप्रिएट यानी कि स्टील और मिसयूज फंड्स इंटरेस्टेड टू वन। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज डेफेमेटरी। नाम से समझ में आ रहा है किसी को आप डिफेम कर रहे हो। डिफेम करना मतलब जैसे कि ये देख रहे हो यहाँ पर जो लोग हैं इस बंदे को डिफेम कर रहे हैं, इस बंदे के बारे में गलत गलत बात आपस में ग्रुप में कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेफेमेशन। डेफेमेशन हमने बहुत आजकल न्यूज़ में सुनते हैं। जैसे मान लो कि वो कहता है ना, लप्पू सा है ये सचिन, बोलना इसे आवे ना, झिंगुर सा लड़का। तो ये बात उस वुमेन ने बोली थी सचिन के लिए। तो सचिन ने क्या किया, उस वुमेन पे डेफेमेशन केस फाइल कर दिया था कि भाई इसने मुझे बदनाम किया है, पूरे रील पूरे इंस्टाग्राम पे इसने मुझे बदनाम करके रख दिया है इस औरत ने, तो इसके ऊपर एक डेफेमेशन का सूट फाइल करता है। तो अनट्रूथ अबाउट समवन टू स्पॉइल देयर रेपुटेशन। किसी के बारे में कुछ गलत गलत चीज़ें बोलना जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, है ना। तो निकोल इग्नोर्स ऑल द डेफेमेटरी आर्टिकल दैट आर रिटन अबाउट हर। जो निकोल है उसके बारे में जितनी भी गलत गलत आर्टिकल लिखे हुए हैं, उसको डिफेम करने के लिए जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, है ना, डेरोगेटरी आर्टिकल लिखे हुए हैं उसके बारे में, उसको उसने क्या किया, इग्नोर कर दिया। ऑलराइट, अब्यूजिव, कल्मिनस, डेनिग्रेटिंग, डेरोगेटरी, इसका मतलब डेफेमेटरी, है ना। तो डेफेमेटरी ये वर्ड आपको पता है तो डिफेम से याद करो। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफेक्शन। डिफेक्शन पॉलिटी जितने भी लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कौन से शेड्यूल में आता है डिफेक्शन। कैसे याद करते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ARS। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th शेड्यूल में डिफेक्शन आता है, डी से होता है डिफेक्शन, TEARSOLD, या 8th में होता है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि दल बदलू, है ना, जो डिजर्शन, ऐसे याद करो डिजर्शन। डिजर्शन मतलब डेजर्ट में क्या होता है, खाली जगह होती है, ये सब एक साथ थे लेकिन ये बंदा इनको छोड़ के चला गया, इसको बोलते हैं डिफेक्शन, है ना, किसी पार्टी को छोड़ के चले जाना। ऑलराइट, एलियनेशन मतलब एलियनेट कर देना, एलियन निकल गए यहाँ से। डिसलॉयल होना, डिसओनमेंट करना, कि हीरा ठाकुर बोलता है ना भानु प्रताप कि ये लो हीरा अपने, आई डिसोन यू, है ना। इन इस्ट्रेंजमेंट, इसका मतलब भी डिफेक्शन करना होता है, मतलब डिजर्शन करना होता है, अपनी जगह से छोड़ के चले जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइंट। डिफाइंट को कैसे याद करेंगे, आज का आखिरी वर्ड है। डिफाइंट को डिफाई करना, ठीक है, डिफाई, डिफाइंट, डिफाई। डिफाई मतलब क्या होता है कि बस अनसुना कर देना, है ना, कान ऐसे बंद कर लेना। कैसे डिफाई, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच जो है
जब देखती है कि वहाँ से कुछ डेंजर आ रहा है तो ज़मीन में अपना मुंह ऐसे घुसा देती है ना, उसको लगता है कि वो डेंजर चला गया। क्या करती है? डिफाइंट, इसी को बोलते हैं। बोल्डली रेजिस्टिंग अथॉरिटी ऑफ एन अपोजिंग फोर्स रिफ्यूजिंग टू ओबे। मतलब कि कोई भी अथॉरिटी आपको आके बोल रही है कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, आपने क्या किया? आई रिफ्यूज़ टू ओबे योर कमांड्स, नहीं मुझे, आई डिफाई यू कम्प्लीटली। तो द टेररिस्ट सेंट अ डिफाइंट मैसेज टू द गवर्नमेंट। जो टेररिस्ट है, गवर्नमेंट ने क्या बोला? टेररिस्ट जो भी है उनके लिए नो, कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है उनके लिए, ठीक है, कि मतलब उनको छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, उनको जब जैसे दिखेंगे गोली मार दी जाएगी। लेकिन द टेररिस्ट जो है वो उन्होंने एक डिफाइंड मैसेज भेजा कि नहीं, हम तो आएंगे, जो करना है कर लो। नो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उसको डिफाई कर दिया। इन सबॉर्डिनेशन, रिकैल्सिट्रेंट, ऑडेशियस, इंसोलेंट। जैसे कि अगर मान लो जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ है, तो हमने तो साफ साफ बोला है कि अब से कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर वी विल कंसिडर इट एज अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। तो वो सीधा हम उस पर एक्शन लेंगे, वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, सीधा वॉर पे उतर आएंगे। एक वॉर के तरीके से टेररिस्ट अटैक को देखा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर फिर भी मान लो अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए तो इट मीन्स कि उन टेररिस्टों ने डिफाई कर दिया है हमारे ऑर्डर्स को। ऑल राइट, तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। मुझे बताइए इन 10 वर्ड्स में से आपको कितने याद हैं और पहले से कितने याद थे? ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।